सीताराम कहो भैया। जो बड़े बड़े बारन को बैठो बीच में लड़का आगी के लगे बहुत से आ रहे थे। खुश रहो, खुश रहो। नजदीक आ जाओ बेटा। कहाँ से हो बेटे? भोपाल से हूँ, लेकिन 6 साल से। अच्छा, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। पालची मार। पहली बार आए? जी। तो आपको कैसे पता लगा? सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने बताया था। मेरा एक दोस्त है, वो आ चुका है, हमारे से मिला भी है। अच्छा, उसने मुझे सबसे पहले बताया था। फिर मुझे घर जाके पता चला कि मम्मी आपकी भागवत और रामकथा भी सुनती है, संस्कार टीवी पे। अच्छा। और फिर मैंने उनको बताया कि इनके बारे में तो मैंने सुना है। फिर आपकी जो बायोग्राफी दिखाई गई थी, उसमें आपका पूरा जन्म से लेके वो भी मैंने देखा था वहाँ। और तब से इच्छा थी कि एक बार छतरपुर आना है, पर मौका नहीं बन पा रहा था। और 6 साल से यही हूँ मुंबई में, और भोपाल जाता रहता हूँ। तो सोचता हूँ जब जाऊंगा तो जा पाऊंगा, लेकिन नहीं आ पाया। आज हम ही आ गए। हो सकता तुम ही सबके लिए आए हो। हाँ, हो सकता बालाजी ने भेजा है। नजदीक आ जाओ ताकि आप बात कर सको। पूछो। परेशान हूँ। क्या काम करते हैं? एक्टर। हाँ, रो मत। बड़े गंभीर हो। कोई बात नहीं, निराश मत। कोई बात नहीं। लिखो, पढ़ो पहले। ये लिखा सभी नजदीक आ जाओ। दोनों ने रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। सभी प्रकार से असफल है। पहली लाइन ये यही है। सफलता नहीं मिल रही, कैरियर में, फिल्म में जाना चाहते हैं, जिसका प्रश्न मन में लेकर आए हैं। अगर ये सफल हो तो करें, नहीं तो ना हो तो मना हो जाए। ऐसी अर्जी लेकर तुम हमारे पास आए हो। हमने आगे लिखा, कृपा हो जाएगी, लगे रहो, आशीर्वाद। बराबर यही विषय है। दूसरी बात, आर्थिक तंगी से वर्तमान में भयंकर जूझ रहे हो। आगे के रेंट के लिए भी कई बार विचार करना पड़ता है। एक बार बहुत बड़ा पंगा भी हो गया। रो मत, माइक से हमें कहते जाओ ताकि गंभीर हो, रोते नहीं। एक बार बहुत बड़ा पंगा भी हो गया। तुम दुश्मन बहुत जल्दी बना रहे हो। भयंकर अपने फ्रेंड सर्कल में भयंकर दुश्मनी हो रही। तुम उसे समझ नहीं पा रहे, आपा खो बैठते हो। बहुत जल्दी आवेश आ जाता है, हम मार देंगे, दिखा देंगे। कई बार तो फिर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आ गए जो गुंडा है। समझ गए? 2 नंबर मार्ग पे भी चलने का रास्ता अपनाना पड़ता है तुम्हें बीच में। बुरा मत मानिएगा, ये हम टीवी पे इसीलिए तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि तुम्हें सिखाना है, तुम्हें समझाना है। ये बंद करो, आपा खोना बंद करो। इसी रास्ते में सफलता मिलेगी। वो हमारा काम है, यानी बालाजी का। हम बालाजी से निवेदन कर भी, तुम मेहनत करो, आपा खोना बंद करो और रोना आज से बंद करो, मुस्कुराना शुरू करो, जाओ सफल हो जाएगा। पहले से ये बात बताई तो नहीं? ये विषय किसी को बताया? किसी ने तो नहीं पूछा? बोलो बागेश्वर धाम की जय। घर में भी बड़ा उत्पात मचा है। घर में भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कुछ। वो लोग पूछ रहे हैं क्या करना है, जवाब दो। कुछ नहीं तुम्हारा समझ आ रहा। उन्होंने भी लाखों रुपए तुम पे बेटा बर्बाद कर दिए। कहाँ तक लोगे? हमारी भाषा समझ रहे? जो अभी घर में भी क्लेश मचा, उस विषय पे बात कर रहे हैं। तो कई बार तुम फिर मरने का विचार कर लेते हो। अब तो सुसाइड करना चाहिए। देखो ये बेटा माया नगरी है। वैसे तो हमारे बहुत शिष्य हैं फिल्मों में भी, लेकिन वो लोग हमें बताते रहते हैं यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो ये माया नगरी है। तुम्हारे जैसे हजारों लोग डले हैं और एक सूत्र से हम तुम्हें जगाना चाहेंगे, समय इसलिए देना चाहेंगे तुम कुछ गलत ना करो। गांव में बारात जाती है, देखी तुमने? गांव में बारात जाती है, तुम्हारे लिए है ये, सुना सबको रहे। गांव में बारात जाती है तो 98% लोग नए होते हैं जो कभी उस गांव में नहीं गए, जिन्हें मकान के बारे में पता नहीं होता। तो बारात जाती तो बारात में 40% पीने वाले भी जाते, 60% पौवा वाले, बिस्की वाले, और जो भी होता हो समझ जाओ। पीने वाले भी जाते हैं। वो उतरते हैं तो महाराज बारात पूरी जनवासे तक नहीं पहुंच पाती, वो पौवा वाला ठेके पे पहुंच जाता। ढूंढ कर खोज कर, क्योंकि उसका लक्ष्य ही है उतरते ही पौवा।
वो घर से चलता ही है, इतने रुपए जेब में डाल करके, ये पौवा के लिए, ये भोजन के लिए, ये गाड़ी के लिए, इतना रुपया वो डाल करके ही चलता है। बल्कि वो नया है, उसे मकान पता नहीं रहता, पौवा का यानी ठेके का पता नहीं रहता कहाँ बिकती, पर उसका लक्ष्य इतना प्रबल होता कि वो आधा घंटे में ढूंढ लेता है। मानो ये सूत्र कहता हो कि जीवन में लक्ष्य आपका मजबूत हो तो लक्ष्य को मिलना ही पड़ेगा। हर हाल में मिलना पड़ेगा, हर हाल में। जुनून हो, जज्बा हो, तो हर हाल में आपको लक्ष्य को मिलना ही पड़ेगा। हमें लगता है तुम हनुमान जी के चरण को पकड़ करके ऐसा एम बना लो, हमें लगता है तुम्हें लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोनों कमियां बंद करो, नहीं तो दोबारा से हम बात भी नहीं करने वाले। हम बहुत उल्टे हैं, ना तो हम धन के लाने दरबार लगाई, ना हम जो है प्रसिद्धि के लिए एक बात गांठ बांध लेना। हम बहुत उल्टे आदमी है, मुंह फाकड़ आदमी है। मुंह फाकड़ जानते हो, मुंह पर गाली बकने वाला। हम बोई क्योंकि हमें तुमसे मतलब नहीं है ना, हम तुम्हें जानते हैं। हम अपने गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें सिद्धि इसलिए दी है कि लोगों को मार्ग दिखाओ। अगर आप हमारे बताए अनुसार बालाजी के चरणों में नहीं जुड़ोगे, गलत काम करोगे, राम राम, तुम अपने घर है, हम अपने घर है। कौन हमने तुम्हें बोला हुआ है? ठटरी बरा मुंह पे कह रहे, ठटरी मतलब बुंदेलखंडी गाली, जो भी सुन लो। तुम सोचो ठटरी बरो कौन बिलेसेंगे आशीर्वाद। ठटरी मतलब बुंदेलखंडी में गाली, और गाली भी नहीं, हमारा तो आशीर्वाद आए। हाँ, हम सब हाँ बांटत रही फ्री में। हो जो मंत्र ही की 3 माला करो, बुद्धि को सही रखो, जाते एक्टर बने हैं, मैं तो टीवीएन पे देख ले हो। जा सीताराम, जा कह दई सो कह दई, अब कह दई सो कह दई, वे जाने ऐसो हम। अच्छा जो ना सोचियो एक्टर ज्यादा है आउ तो हम सब हाँ आशीर्वाद दे देते हैं, सही के जाते हैं भी बन जाए, नहीं तो एक दिन भीड़ हो जाए। हाँ जी को दिखाते वही हाँ कह देते हैं, सो बन है, जा खुशी रहा, आशीर्वाद। आओ कई लोग जो सोचने लगत कि महाराज लो तो बहुत आते हैं, तो महाराज सबको कह देते हो। नहीं, जिसके लिए जो कहना वो हम साफ बता दें। सीताराम बोलो, बोलो बागेश्वर बालाजी की। वो लड़का सोच के आओ तो कछू के ऐसे ही कौन लड़का हुई इधर आप तो एक और बात बताइए। ऐसे लगा के ये होगा कोई लड़का ट्रिक जानता होगा, अपने लोग बैठा देता होगा दरबार में। इसे लगा कि कोई अपने लोग बैठा देता, करीब पे कैमरा तेने जो यकई थी आपस में एक मित्र से आओ कि अपने लोग बैठा देते होंगे, फिर उनका बता करके तालियां बजा करके चमत्कार बता देता है ठठरी के बारे। हाँ हम बागेश्वर वाले गुरु जी आए। हाँ अब तोरी पोल खोल गई, मतलब कछू ना कछू तो बिल्कुल है। हाँ है, जाओ आशीर्वाद। ज्यादातर लोगन है जो ये लगन लगा, जो पहली बार हमें, जो हमसे मिले नहीं है उन्हें, जो हमें जान ले सुबह जानते हैं, जो खुला पाती है डेंजर, दिस इज डेंजर मैन। अंग्रेजी में कहे तो आई एम डेंजर मैन। आओ अंग्रेजी हमारी खराब है लेकिन बता दे। सीताराम कहो भैया, हम यहाँ डेंजर हम हंसबे हाँ कात रही। सीताराम बोलो।